दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बनी इसराइल कौन हैं और किन लोगों को बनी इसराइल कहा जाता है और बनी इसराइल किस नबी की औलाद हैं, इनके अकीदे क्या क्या हैं और बनी इसराइल मस्जिद अक्सा को लेकर फलस्तीन के मुसलमानों के साथ आए रोज क्यों झगड़ते रहते हैं और बनी इसराइल फलस्तीन के नहत्ते मुसलमानों, मर्दों, औरतों और बच्चों पर इतने मुजालम क्यों ढाते हैं और ये भी बताएंगे कि बनी इसराइल के मशहूर नबी कौन कौन से हैं और उन पर कौन से सहीफे और किताबें नाज़िल हुई हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी अहम है, इसको आखिर तक जरूर देखें ताकि आपको मसला फलस्तीन और बनी इसराइल की पूरी तारीख के मुतल्लिक अच्छे तरीके से मालूम हो जाए। तो चलिए हम अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बनी इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। दोस्तों, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल था, इसी निस्बत से इन लोगों को बनी इसराइल कहा जाता है। दोस्तों, चूंकि बनी इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद का पस मंजर जानना बहुत जरूरी है। नाज़रीन मोहतरम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे। एक का नाम हीस था तो दूसरे का नाम याकूब था। दोस्तों, कहा जाता है कि बाप यानी हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम अपने बड़े बेटे हीस और माँ अपने छोटे बेटे याकूब अलैहिस्सलाम से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी। दोस्तों, एक दिन हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ने अपने बड़े बेटे हीस से फरमाइश की कि आज मेरा शिकार का गोश्त खाने को बहुत ज्यादा दिल कर रहा है। ये सुनकर हीस शिकार की गरज से जंगल की जानिब चल पड़ा, जबकि माँ ने अपने छोटे बेटे यानी याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि बेटा तुम जल्दी से जाओ और बकरी ज़िबा करके बाप को गोश्त पेश कर दो। तो दोस्तों, छोटे बेटे ने अपनी माँ की नसीहत के मुताबिक बिल्कुल वैसा ही किया। तो जब बड़ा बेटा हीस जंगल से शिकार करके वापस आया तो मुझे देखकर बड़ा परेशान और रंजीदा हुआ कि याकूब अलैहिस्सलाम ने उसकी आने से पहले ही वालिद मोहतरम को गोश्त खिला दिया है। इस बात पर उसके दिल में अपने भाई के खिलाफ दुश्मनी पैदा हो गई। तो आपकी माँ ने याकूब अलैहिस्सलाम को मशवरा दिया कि तुम भाई के गैज़ो गज़ब और गुस्से से बचने के लिए अपना घर बार छोड़कर अपने मामू जान के पास अराक चले जाओ। दोस्तों, क्योंकि इसमें आपके वालिद मोहतरम यानी हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की राय भी शामिल थी, तो लिहाजा याकूब अलैहिस्सलाम रात के पहले पहर ही घर से निकल खड़े हुए और अगला दिन सफर में गुजारने के बाद आप अगली रात एक आबादी के करीब एक पत्थर को तकिया बनाकर वहीं पर सो गए। जब आपकी आंख लगी तो आप अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि जमीन से आसमान तक एक सीढ़ी लगी हुई है, जिसके जरिए फरिश्ते ऊपर से नीचे आ रहे हैं। दोस्तों, एक गैबी आवाज ने आप अलैहिस्सलाम से मुखातिब होकर फरमाया कि मैं ये सारी सरजमीन तेरे और तेरी औलाद के लिए वक्फ कर दूंगा और तेरी औलाद को बहुत सारा माल अता करूंगा। दोस्तों, कहा जाता है कि इसी वादे और बात को लेकर बनी इसराइल यानी यहूदी लोग आज तक ये दावा करते हैं कि फलस्तीन की सरजमीन मुकद्दस खुदा ने हमारे नाम कर दी है और ये अल्लाह की तरफ से हमें अता की गई है। लिहाजा कोई दूसरी कौम यानी फलस्तीन के मुसलमान इस पर किस तरह अपना हक जता सकते हैं। दोस्तों, रिवायत में तो ये भी आता है कि जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ख्वाब से बेदार हुए तो आप अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा खुश थे। आपने अल्लाह सुब्हाना व तआला का शुक्र अदा किया और मन्नत मानी कि अगर मैं सलामती के साथ अपने वालिदैन के पास वापस पहुंच गया तो इसी जगह जहां मैंने ख्वाब देखा था वहां अल्लाह सुब्हाना व तआला की इबादत के लिए एक घर तामीर करूंगा और अपने माल का 10वां हिस्सा मैं अल्लाह की राह में खैरात करूंगा। इस जगह को छोड़ने से पहले आपने उस जगह पर एक पत्थर रख दिया और उस पर तेल मल दिया ताकि वापसी पर आप उस पत्थर को आसानी से पहचान सकें। अलबत्ता हजरत याकूब अलैहिस्सलाम
अलैहिस्सलाम उसके बाद अपने मामू जान के पास अराक शहर पहुंच गए और मामू अपने भांजे को देखकर बहुत खुश हुआ और उनकी खूब खातिर तवाज़े की। दोस्तों रिवायत में आता है कि आपके मामू जान की 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम लिया था और छोटी बेटी का नाम राहील था, जबकि छोटी बेटी बहुत ही हसीनो जमील थी। लिहाजा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने मामू से छोटी बेटी यानी उम्मे राहील का रिश्ता मांगा, जिस पर आपके मामू ने कहा कि अगर तुम 4 साल तक मेरी बकरियां चराओगे तो मैं तुम्हारी शादी राहील से करा दूंगा। दोस्तों इस तरह 4 साल तक आप अपने मामू जान की बकरियां चराते रहे। जब 4 साल मुकम्मल हुए तो आपके मामू ने कुछ दोस्तों को जमा करके हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का निकाह अपनी बेटी से कर दिया। दोस्तों सुहाग रात जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी दुल्हन के पास गए तो पता चला कि उनका निकाह उम्मे राहील से नहीं बल्कि बड़ी बेटी लिया से कर दिया गया है। जब सुबह हुई तो आप अलैहिस्सलाम ने अपने मामू से पूछा कि ए मामू जान ये क्या माजरा है। तो मामू ने जवाब दिया कि भांजे हमारे रिवाज के मुताबिक बड़ी बेटी के होते हुए छोटी बेटी की शादी नहीं कर सकते। तो आपने कहा कि मैंने तो आपसे छोटी बेटी का ही हाथ मांगा था। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के मामू ने कहा कि अगर तूने मेरी दूसरी बेटी से भी शादी करनी है तो मजीद 7 साल तक तुम्हें मेरी बकरियां चरानी होंगी। अगर तुम्हें मंजूर है तो मुझे बता दो। दोस्तों ये सुनकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने मजीद 7 साल तक मामू जान की बकरियां चराने की हामी भर ली। जब 7 साल मुकम्मल हुए तो आपके मामू ने अपनी बेटी उम्मे रहील की शादी भी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से करवा दी। दोस्तों यहाँ पर ये बात याद रहे कि उस दौर में 2 बहनों की एक मर्द से शादी जायज थी, लेकिन दोस्तों शरीयत मोहम्मदी में एक मर्द के साथ 2 बहनों की शादी जायज नहीं है। दोस्तों रिवायत के मुताबिक हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उम्मे रहील से शादी के कुछ अरसे के बाद अपने मामू जान के पास थोड़ा सा अरसा गुजारा और फिर अपने अहलो एयाल के साथ अपने आबाई वतन यानी फलस्तीन वापस जाने के लिए अपने मामू जान से इजाजत तलब करने लगे। ये सुनकर आपके मामू बहुत गमगीन हुए क्योंकि 2 बेटियां, उनके बच्चे और भांजा जिसने 20 साल आपके पास गुजारे थे अब वो यहाँ से जा रहे थे। तो उसने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को मजीद रुकने के लिए कहा, मगर दोस्तों आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म था कि वापस अपने वतन जाओ और अल्लाह के पैगाम की तबलीग करो। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम अपने मामू जान से इजाजत लेकर वापसी के सफर पर रवाना हो गए। रवाना करते हुए आपके मामू ने अपनी बेटियों को जहेज के तौर पर बहुत सारी भेड़ बकरियां दी। दोस्तों ये भी कहा जाता है कि उस वक्त आपके पास तकरीबन 20,000 भेड़ बकरियां थीं और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने जिस जगह पड़ाव डाला उसके पास ही उनका बड़ा भाई हीस भी रहता था, लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म नहीं था। तो गांव के लोगों ने हीस को जाके खबर दे दी कि एक काफिला जिसमें खवातीन, बच्चे और हजारों भेड़ों बकरियां शामिल हैं फलस्तीन जा रहा है और उस काफिले के सरदार का नाम याकूब है। ये सुनकर पहले तो हीस बड़ा परेशान और बड़ा हैरान हुआ कि ये कौन लोग हैं जो इतना मालो सवाब लेकर यहाँ से गुजर रहे हैं, लेकिन फिर उसे जल्दी ही 20 साल पुरानी कहानी याद आ गई। वो सोचने लगा कि हो ना हो ये मेरा भाई याकूब ही है और वो कुछ साथियों को लेकर उस जगह चल पड़ा जहाँ हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने काफिले के साथ रुके हुए थे। जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को पता चला कि उनका बड़ा भाई हीस वहाँ आ रहा है तो आप बड़े परेशान हुए और आप इस बात से डर रहे थे कि न जाने मेरा बड़ा भाई मेरे साथ क्या मामला पेश करेगा। मगर ऐन उसी वक्त आसमान से फरिश्ता उतरा और कहने लगा कि आप गमगीन न हों और जाकर अपने भाई का इस्तकबाल करें। ये सुनकर आपको तसल्ली हुई और आपने अपने रेवड़ से कुछ जानवर बतौर तोहफा तन अपने भाई के इस्तकबाल में पेश कर दिए। उसने जब इतनी मुद्दत के बाद अपने भाई को देखा तो उसका सारा गुस्सा गायब हो गया। बड़े भाई ने छोटे भाई को सीने से लगा लिया और उसकी खूब खातिर तवाज़ा की।
दोस्तों हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम चंद रोज अपने भाई के पास गुजार कर जब वहाँ से आगे बढ़े तो 20 साल पुराने रास्तों को तलाश करते हुए उस जगह पहुँच गए जहाँ उन्होंने वहाँ से गुजरते वक्त एक पत्थर पर तेल मल कर रखा था और उन्हें अपनी बात याद आ गई तो उन्होंने अपने बेटों को साथ लेकर उस पत्थर को तलाश करना शुरू कर दिया जिस पर उन्होंने तेल मल कर रखा था। दोस्तों चनाचा के बहुत अरसा गुजर चुका था लेकिन आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हाना व तआला की मदद हासिल थी। आपने उस पत्थर की तलाश शुरू की तो आपको जल्दी ही वो पत्थर मिल गया और फिर आप अलैहिस्सलाम ने अपनी मानी हुई मन्नत के मुताबिक अपने बेटों को हुक्म दिया कि यहाँ पर अल्लाह का घर तामीर किया जाए। दोस्तों जिसे आजकल हम बैतुल मुकद्दस के नाम से जानते हैं। नाज़रीन मोहतरम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस इमारत को दोबारा तामीर करना शुरू किया तो उनके बेटे जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात की मदद से एक अजीमुश्शान इमारत तामीर की जिसे यहूदी हैकले सुलेमानी के नाम से याद करते हैं। बताया जाता है कि ये इमारत रोमियों और बागियों के हमले में तबाह बर्बाद हो गई थी मगर इसकी एक दीवार आज भी बाकी है जिसे दीवारे गिरिया कहा जाता है। दोस्तों आपने अक्सर टेलीविजन में यहूदियों को इस दीवार के सामने खड़े होकर तौरात पढ़ते हुए देखा होगा। यहूदियों का तो ये भी मानना है कि मुसलमानों ने अपने दौरे इक़्तिदार में ऐन इसी जगह पर मस्जिद अक्सा की तामीर की है जहां कभी हैकले सुलेमानी हुआ करता था। इसलिए यहूदी कहते हैं कि हमें जब भी मौका मिला तो हम नाउज़ बिल्लाह मस्जिद अक्सा को गिरा कर तबाह बर्बाद कर देंगे और वहां पर दोबारा से हैकले सुलेमानी तामीर करेंगे। प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपको बताते चलें कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की 2 बीवियाँ और 2 बांदियाँ थीं। उन बीवियों और बांदियों से आपके 12 बेटे और एक बेटी पैदा हुई थी। पहली बीवी लिया से गैबून, शमून, लावी, यहूदा, लसियाकार और जबूलन बेटे पैदा हुए। पहली बीवी लिया से एक बेटी दीना भी पैदा हुई थी। दोस्तों आपकी दूसरी बीवी उम्मे राहील से आपके 2 बेटे हैं। पहले बेटे का नाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम है जो अल्लाह के पैगंबर थे और दूसरे बेटे बिन्यामीन थे। आपकी 2 बांदियों से भी आपके 4 बेटे हैं जिनके नाम ये हैं जाद, आशिर, दान और निफ्ताली। प्यारे दोस्तों इन्हीं 12 बेटों से आगे चलकर बनी इसराइल के 12 कबीले वजूद में आए। दोस्तों बनी इसराइल से मुराद है इसराइल की औलाद यानी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल है। इसका मतलब है अल्लाह का बंदा। दोस्तों हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम यहूदा भी था और इसी वजह से इन्हें यहूदी भी कहा जाता है। दोस्तों बनी इसराइल की इब्तिदा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से होती है इसलिए कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते हैं। दोस्तों हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 2 बीवियां थी। पहली बीवी सारा से औलाद न होने पर आपने फिरौने मिस्र की बेटी सईदा हाजरा से दूसरी शादी कर ली तो उनके बतन से अल्लाह पाक ने आपको हजरत इस्माइल की शक्ल में एक प्यारा सा बेटा अता किया। अगरचे ये अल्लाह का हुक्म और इरादा था लेकिन बाज मौरखीन लिखते हैं कि जब दूसरी बीबी हाजरा के यहाँ बेटा पैदा हुआ तो 2 खवातीन के दरमियान चपकलश शुरू हो गई। लिहाजा हजरत इब्राहिम बीबी हाजरा और अपने नौमलूद बच्चे को लेकर फलस्तीन से कोसों दूर वादी मक्का में सफा और मरवा के मुकाम पर छोड़ आए और ये जगह आज हमारे हज का एक अहम रुकन है। दोस्तों ये भी याद रहे कि बीबी हाजरा और हजरत इस्माइल के मक्का चले जाने के बाद अल्लाह पाक ने बीबी सारा को भी एक बेटा अता किया था जिसका नाम इसहाक रखा गया था और उसी इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल को बनी इसराइल कहा जाता है। इसलिए आप ये समझ सकते हैं कि इसहाक अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम 2 भाई थे। छोटे भाई इसहाक की नस्ल जो फलस्तीन में आकर बसी वो बनी इसराइल कहलाती है जिसमें से दानियल अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम जैसे आलियो मर्तबा पैगंबर गुजरे हैं।
जबकि बड़े बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद सरजमीन हजाज में मौजूदा सऊदी अरब की वादी मक्का में आले इस्माइल के नाम से आगे बढ़ी और इसी तरह रिश्ते के लिहाज से बनी इसराइल और बनी इस्माइल आपस में कजन कहलाते हैं और इसी बनी इस्माइल के एक कबीला कुरैश की शाख बनु हाशिम से हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। प्यारे दोस्तों, ये सारा पस मंजर बयान करने का मकसद ये था कि आपको बनी इसराइल और बनी इस्माइल के बारे में तफसीली तौर पर मालूम हो जाए और उनकी तारीख आप अच्छी तरह से जान लें। अब आपको हम यहूदियों के बारे में बताते हैं जो अपने आप को बनी इसराइल कहते हैं। दोस्तों, इन यहूदियों और अरबों यानी मुसलमानों में झगड़े की असल वजह हजरत याकूब अलैहिस्सलाम पर नाज़िल होने वाले दो जुमले हैं जिसका जिक्र इस वीडियो के शुरू में भी किया गया था। दोस्तों, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने मामू के घर जाते हुए रास्ते में पत्थर पर सर रख कर रात गुजारी थी और एक ख्वाब देखा था जिसमें अल्लाह पाक ने उन्हें बिशारत दी थी कि मैं तुझे बरकत दूंगा और तेरी औलाद को कसीर कर दूंगा और ये सारी सरजमीन तेरी औलाद के लिए कर दूंगा और तेरे बाद तेरी औलाद के लिए वक्फ कर दूंगा। दोस्तों, इसी खुदाई दावे को रवायत बनाकर यहूदी यानी बनी इसराइल ये दावा करते हैं कि अल्लाह ने तो हमारे दादा याकूब इब्ने इसहाक से बरकत का वादा किया था, लिहाजा बनी इसराइल से बाहर यानी कि बनी इस्माइल से कैसे कोई नबी आ सकता है और ये जमीन फलस्तीन तो उस वक़्त से हमारे नाम कर दी गई है, लिहाजा हम बनी इसराइल नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते और ना ही अर्ज़े फलस्तीन को छोड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये हमारे दादा हजरत याकूब को अल्लाह ने खुद अता की थी। प्यारे दोस्तों, बनी इसराइल यानी यहूदी हजरत इस्माइल की वालिदा बीबी हाजरा को लौंडी का दर्जा देते हैं और बाद इसराइली रवायत के मुताबिक फिरौन मिस्र ने उनके परदादा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कुछ लौंडियां अता की थीं। तो यहूदियों का मानना है कि लौंडी कभी मालिक नहीं बन सकती। यहूदियों का अपनी किताबों में ये भी लिखना है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को लौंडी का बेटा जाहिर करके अपने दादा इसहाक अलैहिस्सलाम से कमतर साबित किया जाए। लेकिन प्यारे दोस्तों, मुस्तनद रवायत के मुताबिक दरअसल कुछ वाक़या यूं हुआ था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तबलीग इस्लाम की वजह से इराक के बादशाह नमरूद के जुल्म सतम का निशाना बने और आखिर वहां से तंग होकर अपने आबाई वतन इराक को छोड़कर अपनी अहलिया बीबी सारा को लेकर फलस्तीन की जानब निकल पड़े। तो रास्ते में मिस्र नाम का एक मुल्क आता था। जब आप वहां पहुंचे तो बादशाह मिस्र, जिसको फिरौन भी कहा जाता है, उसके करिंदों ने खबर दी कि इब्राहिम नाम का एक आदमी आया है और उसके साथ उसकी इंतहाई हसीन और जमील बीवी भी है। दोस्तों, फिरौन बड़ा जालिम था और उसका मामूल था कि किसी बाहर से आने वाले आदमी की बीवी अगर खूबसूरत होती तो उसे अपनी गुलाम बनाकर अपने पास रख लेता था। उसने हुक्म दिया कि उस औरत को मेरे सामने पेश किया जाए। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास फिरौन के करिंदे आए कि बीबी सारा को बादशाह के पास भेजो, तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, ऐ रब, जिस तरह तूने मुझे नमरूद की आग से बाइज्जत व सलामत निकाला था, उसी तरह इस फिरौन बादशाह की नियत से मेरी पाक बीवी सारा को भी महफूज रखना। जबकि आप मुसाफिर और अकेले थे, लिहाजा बेबसी की हालत में फिरौन के करिंदे बीबी सारा को लेकर फिरौन के महल में चले गए। जब पैगम्बरे खुदा की बीवी फिरौन के सामने गई तो फिरौन उसके हुस्न और जमाल को देखकर दीवाना हो गया और खराब नियत से उनकी तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर बीबी सारा ने नमाज पढ़ना शुरू कर दी और अल्लाह से दुआ की, ऐ मालिक, मैंने अपने खावन के सिवा आज तक किसी को नहीं देखा, तू मुझे फिरौन के गलत इरादे से महफूज रखना। जब अब नमाज से फारग हुई तो फिरौन ने अपना हाथ बढ़ाना चाहा, लेकिन उस दौरान उसे अज़ाब इलाही ने आ पकड़ा और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। दोस्तों, बाज़ मौरखीन ये भी लिखते हैं कि उसके मुंह से जाग निकलने लगी और वो मरने के करीब पहुंच चुका था। ये देखकर बीबी सारा परेशान हो गई कि अगर बादशाह मर गया तो उसके कत्ल का इल्जाम मुझ पर आयद हो जाएगा। तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह,
इसे ठीक कर दे। जब वो ठीक हो गया तो उसने दोबारा वही हरकत करना शुरू की तो बीबी सारा को दोबारा दुआ करना पड़ी। जब 2 दफा फिरौन अजाब से गुजरा तो उसे यकीन हो गया कि ये इंसान नहीं बल्कि जिन्नात में से हैं। उसने अपने परिंदों से कहा तुम किसी जिन को कि तुम तो किसी जिन को मेरे पास ले आए हो, इसे वापस इसके खावन के पास ले जाओ। दोस्तों फिरौन हजरत सारा की शख्सियत और करिश्मा से इस कदर मुतासर हुआ कि कहा जाता है कि उसने अपनी बेटी हाजरा हजरत बीबी सारा को तोहफे में दे दी, जिसे बाद में बीबी सारा ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश कर दिया तो आपने उनसे निकाह कर लिया। इस तरह बीबी हाजरा के बतन से अल्लाह पाक ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बेटा अता किया जिसका नाम इस्माइल रखा गया और सब नबियों के सरदार आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से पैदा हुए। लेकिन यहूदियों में ये तासुर पाया जाता है कि नबियो आखिर ज़मा जो कि सरदारुल अनबिया भी हैं, वो इनके कबीले में क्यों पैदा नहीं हुए और वो क्यों बनी इस्माइल में पैदा हुए। इस वजह से यहूदी मुसलमानों से सख्त नफरत करते हैं और उन्हें अपना दुश्मन समझते हैं और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के अलावा वो किसी और नबी को अहमियत नहीं देते और ना ही बनी इसराइल से बाहर वो किसी नबी को तस्लीम करते हैं। दोस्तों आपको बताते चलें कि यहूदी इस बात पर भी इसरार करते हैं कि हजरत इब्राहिम ने अल्लाह के हुक्म से जिस बेटे को कुर्बान करना चाहा था वो इसहाक थे, ना कि हजरत इस्माइल। दोस्तों बनी इसराइल तो ये भी दावा करते हैं कि वो मुसलमानों और ईसाइयों की तरह तबलीग से अपना मजहब तब्दील नहीं करते बल्कि सबके सब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, इसीलिए वो खुद को बनी इसराइल कहलवाते हैं। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों बाज़ रवायत में आता है कि बैतुल मुक़द्दस की तामीर के बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालदा उम्मे रहील के यहाँ दूसरे बेटे बिन्यामीन की विलादत हुई और दौराने रिज़्क़ी उम्मे रहील का इंतकाल हो गया तो याकूब अलैहिस्सलाम अपनी चहेती बीवी राहील को बैतुल मक़दस में दफन करके उनके लिए निशानी के तौर पर आपने वहाँ एक पत्थर गाड़ दिया जो आज तक मौजूद है। और कहा जाता है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अपनी बीवी राहील से इस कदर मोहब्बत थी कि उनकी वफात से आप बड़े परेशान और गमगीन हुए और बैतुल मुक़द्दस छोड़कर हजरत इसहाक के पास हेब्रोन शहर में आ गए जहाँ उनका बड़ा भाई हीस भी रहता था और दोनों बेटों की मौजूदगी में हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम 180 साल की उम्र में वफात पा गए। दोस्तों बात रवायतों में तो ये भी आता है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने बड़ी मुश्किल और दुख भरी जिंदगी गुजारी है। शुरू में बड़े भाई के डर से 20 बरस तक वो अपने वालिदैन से जुदा रहे और फिर आपकी चहेती बीवी हजरत राहील भी वफात पा गईं। उससे बढ़कर ये कि बाकी 10 बेटों ने अपने सौतेले भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन को बहुत ज्यादा तंग किया, क्योंकि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को राहील के बेटे यूसुफ और बिन्यामीन से बहुत ज्यादा प्यार था, लिहाजा आप हर वक्त उन्हें अपने साथ रखते थे, जिस वजह से बाकी बेटे उनसे हसद करने लगे थे और उन्होंने एक साजिश के तहत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया। ये बात अलग है कि बाद में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र पहुंचकर वहां के बादशाह यानी हाकम बने और उन्होंने बाद में अपने भाइयों समेत अपने वालिद मोहतरम को भी मिस्र में बुला लिया। रवायत के मुताबिक हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में 40 साल तक रोया और बल आखिर इस रोने की वजह से आपकी बेनाई भी चली गई। तो आखिर में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से 40 साल के बाद आपकी मुलाकात हुई जब वो मिस्र के बादशाह बन चुके थे। हजरत यूसुफ ने आप अलैहिस्सलाम को मिस्र बुलाया और आप 24 बरस तक अपने बेटे के पास मिस्र में मुकीम रहे, क्योंकि बाप ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को वसीयत की थी कि मेरी मौत के बाद मेरी मैयत मेरे आबाई वतन यानी फलस्तीन जहाँ मेरे बाबा इसहाक अलैहिस्सलाम दफन हैं, मुझे उनके कदमों में दफन कर देना। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप की वसीयत के मुताबिक उनकी वफात के बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को एक संदूक में बंद करके फलस्तीन भेज दिया और वसीयत के मुताबिक आपको हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के पाँव के करीब दफन किया गया। दोस्तों ये भी कहा जाता है कि उस दिन से बनी इसराइल ने अपने मुर्दों को संदूक में बंद करके दफनाना शुरू कर दिया था और ये रस्म आज तक जारी और सारी है।
नाज़रीन मोहतरम, आपको ये भी बताते चलें कि यहूदियों और मसीहियों की तरह हम मुसलमानों के लिए भी फलस्तीन बहुत ही मुकद्दस सरजमीन है, क्योंकि ये हमारा किबला अव्वल है। कुरान पाक के मुताबिक मराज की रात हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी बैतुल मुकद्दस से आसमानों पर अल्लाह सुब्हाना व तआला से मुलाकात के लिए तशरीफ ले गए थे। यही वो बुनियादी वजूहात हैं जिनकी वजह से ये फलस्तीन की सरजमीन मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों के लिए बड़ी अहमियत रखती है और इसी वजह से कई सदियों से मुसलसल लड़ाई और जंगो जदल से ये इलाका लबरेज रहा है। तारीख के मुताबिक मसीही, यहूदी और मुसलमान बारी बारी कई मर्तबा इसे फतह करके यहाँ अपना इक़्तिदार कायम कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई भी पायदार हल सामने नहीं आ सका और मसला फलस्तीन आज तक एक हल तलब मसले के तौर पर मौजूद है, जो अरब दुनिया और मुसलमानों के लिए शर्म से डूब मरने का मुकाम है कि हम लोग अपने फलस्तीनी भाइयों की मदद भी नहीं कर सकते और यहूदी यानी इसराइल की फौज आए रोज नहत्ते फलस्तीनी मुसलमानों, बच्चों, औरतों और बूढ़ों पर इंतहाई जुल्म सितम करती है। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमारे फलस्तीनी बहन भाइयों की गैब से मदद फरमाए, आमीन। दोस्तों, बनी इसराइल के मारूफ अनबिया में याकूब, यूसुफ, मूसा, हारून, दाऊद, सुलेमान, ईसा अलैहिस्सलाम के नाम शामिल हैं। ये वो अनबिया हैं जिनका तज़किरा कुरान मजीद में भी आया है। याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में हमने आपको तफसीली तौर पर बयान कर दिया है और बाकी अनबिया कराम के बारे में मुख्तसरन हम आपके सामने कुछ मालूमात पेश करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की। याद रहे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के पोते थे और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पड़पोते थे। वालदा राहील हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के छोटे भाई बिन्यामीन की पैदाइश के वक्त ही इंतकाल कर गई थी। यूं अल्लाह सुब्हाना व तआला ने याकूब अलैहिस्सलाम को 12 बेटों से नवाजा था, लेकिन राहील के बतन से सिर्फ 2 बेटे यूसुफ और बिन्यामीन ही पैदा हुए थे। यूसुफ भी अपनी वालिदा मोहतरमा की तरह हुस्न व जमाल में लसानी थे। वालिद को उनसे बहुत ज्यादा उनसियत और मोहब्बत थी और वो कभी भी उन्हें खुद से जुदा नहीं करते थे। रवायत में आता है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की चहेती बीवी राहील ने उनके लिए खसूसी वसीयत की थी और शदीद मोहब्बत का सबब ये भी था कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पेशानी पर चमकते नूर और नबूवत का मुशाहदा बहुत पहले ही कर लिया था। याद रहे, अल्लाह पाक ने कुरान मजीद की 111 आयात पर मुश्तमल एक पूरी सूरत यानी सूरह यूसुफ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े के मतलब ही बयान फरमाई है। इस सूरत में जो वाक़या बयान किया है, अल्लाह पाक ने उसे एहसनुल कसस यानी बेहतरीन किस्सा करार दिया है। दोस्तों, उस सूरह में आता है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अभी सने बलोगत को भी नहीं पहुँचे थे कि आपने एक रात ख्वाब देखा और आपने उस ख्वाब का जिक्र अपने वालिद से किया कि अब्बा जान, मैंने सूरज और चांद और सितारों को देखा है, सब मुझे सजदा कर रहे हैं। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे का जब ये ख्वाब सुना तो आप समझ गए कि ये अल्लाह ताला की जानब से एक अजीम मनसब पर फाइज होने वाला है। इसलिए उन्हें अंदेशा हुआ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाई उनकी अजमत का अंदाजा लगाकर शैतान के बहकावे में आकर उनके दुश्मन न बन जाएं। उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि बेटा, अपने इस ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से मत करना। दोस्तों, जब सब भाइयों ने देखा कि उनके वालिद यानी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो उन्होंने एक साजिश रची कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके वालिद से जुदा कर दिया जाए। तो वो आपस में कहने लगे कि या तो यूसुफ को जान से मार डालो या इसे किसी अंधे कुएं में फेंक दो, तो फिर अब्बा की तवज्जो सिर्फ तुम्हारी तरफ हो जाएगी और उसके बाद तुम अच्छी हालत में हो जाओगे। तो उनमें से एक बेटे ने कहा कि यूसुफ को जान से ना मारो, बल्कि इसे किसी अंधे कुएं की तह में फेंक दो, ताकि कोई आता जाता मुसाफिर इसे यहाँ से निकाल कर कहीं दूर दूसरे मुल्क ले जाए। अगर तुम्हें करना ही है तो यूं करो
दोस्तों सूरत में ये वाक़या काफी तफसीली तौर पर बयान किया गया है। तो अल्लाह ताला की मंशा के मुताबिक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब आखिर में सच्चा साबित हुआ और अल्लाह पाक ने उनको अजीज़े मिस्र बनाया और सब भाइयों ने आखिर में उनको सजदा किया जो कि सजदा ताज़ीम था और उस ख्वाब को पूरा किया जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बचपन में देखा था कि चांद और सूरज और सितारे मुझे सजदा कर रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, अब हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कुछ तज़किरा करते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हाना व तआला के बरगज़ीदा पैगंबरों में से एक थे। आपका पूरा नाम मूसा बिन इमरान था। आप मिस्र में पैदा हुए। आपको कौमे बनी इसराइल की तरफ नबी बनाकर भेजा गया था और आपकी मुआवनत के लिए आपके भाई हारून अलैहिस्सलाम को भी नबूवत अता की गई थी। दोस्तों हजरत हारून अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हैं। आपका तज़किरा भी कुरान मजीद में मिलता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम भी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं जो कि बनी इसराइल कहलाते हैं। जब बनी इसराइल को मिस्र में रहते हुए काफी अरसा गुजर चुका, क्योंकि ये लोग बाहर से आए थे, इसलिए मिस्री लोग इन्हें अच्छा नहीं समझते थे और इन्हें गुलाम बनाकर रखते थे। दोस्तों उस जमाने में मिस्र का बादशाह फिरौन कहलाता था। यूसुफ अलैहिस्सलाम 16वीं फिरौन के जमाने में मिस्र में तशरीफ लाए थे, जबकि मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का बादशाह 19वां फिरौन था। उसका नाम रामसीस दोम बताया जाता है। दोस्तों रिवायत में आता है कि फिरौन ने ख्वाब देखा कि बैतुल मक़दस से एक आग निकली है। उस आग ने पूरे मिस्र को अपने कब्जे में ले लिया है और फिरौन का महल तबाह बर्बाद हो गया है। जब फिरौन ख्वाब से बेदार हुआ तो उसने अपने मशीरों से इसकी ताबीर पूछी तो उन्होंने बताया कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो तेरी हुकूमत को तबाह बर्बाद कर डालेगा और तेरी बादशाहत खत्म हो जाएगी। इसलिए बनी इसराइल में जो भी लड़का पैदा हो उसको पैदा होते ही कत्ल कर दिया जाए। दोस्तों उसी जमाने में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत इमरान के घर में पैदा हुए। माँ बाप बड़े परेशान थे कि आखिर हम अपने बच्चे को फिरौन के जुल्म से कैसे बचाएं। अगर फिरौन के करिंदों को पता चल गया तो नाउज़ बिल्लाह वो इस बच्चे को कत्ल कर देंगे। लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला को तो कुछ और ही मंजूर था। आखिर अल्लाह पाक ने आपकी वालिदा के दिल में ये बात डाल दी कि अपने बच्चे को संदूक में डालकर दरिया नील में बहा दो। हजरत मूसा की वालिदा ने ऐसा ही किया और अपनी बड़ी लड़की को भेजा कि वह संदूक के साथ किनारे किनारे चलती जाए ताकि अपने भाई की हिफाजत करे कि वो सही हाथों में पहुंच जाए। दोस्तों जब ये संदूक बहता हुआ फिरौन के महल के करीब पहुंचा तो फिरौन के घराने की औरतों में से एक ने उसको देखकर बाहर निकलवा लिया। जब उसने देखा कि उस संदूक में एक खूबसूरत बच्चा है तो वो ये देखकर बड़ी खुश हो गई। उस बच्चे को महल में ले गई तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन भी फिरौन की खादमा के साथ महल में चली गई। दोस्तों रिवायत में आता है कि जब फिरौन की बीवी आसिया ने इतने हसीनो जमील बच्चे को देखा तो वो बड़ी खुश हुई और इतने में फिरौन भी वहाँ आ गया और उस बच्चे को कत्ल करने का हुक्म देने लगा। तो उसकी बीवी ने मिन्नत समाजत से कहा कि इस मासूम बच्चे को कत्ल न करो, कोई बड़ी बात नहीं कि यही बच्चा हमारी आंखों का नूर और दिल का सुरूर बन जाए और इसको हम अपना बेटा बना लें। अगर हकीकत में ये वही बच्चा है जो तेरे ख्वाब की ताबीर बनने वाला है तो हम इसकी ऐसी तरबियत करेंगे कि ये हमारे लिए नुकसान का बायस नहीं बनेगा। दोस्तों इस तरह फिरौन अपनी बीवी की बातों में आ गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने से बाज रहा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के घर में पलकर जवान हुए और अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत देखिए कि उस बच्चे को जिंदा रखा और उसकी मोहब्बत उनकी बीवी आसिया के दिल में डाल दी। दोस्तों रिवायत में तो ये भी आता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े खूबसूरत और ताकतवर थे। एक मर्तबा एक मिस्री आदमी और एक इसराइली आदमी की लड़ाई हो रही थी। जब आप अलैहिस्सलाम ने उस मिस्री आदमी को जोरदार मुक्का मारा तो वो आदमी वहीं गिरकर ढेर हो गया और उसकी जान निकल गई। अगले दिन एक दूसरे मिस्री ने ये खबर मशहूर कर दी कि मूसा अलैहिस्सलाम ने मिस्र के एक बशिंदे को कत्ल कर डाला है। तो फिरौन ने उनकी गिरफ्तारी के अहकामात जारी कर दिए। उस वक्त एक आदमी फिरौन के दरबार में मौजूद था तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से बड़ी मोहब्बत थी
اس نے فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سارے واقعے کی اطلاع دی اور مشورہ دیا کہ آپ یہاں سے فوراً نکل جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل کھڑے ہوئے اور کافی دن سفر طے کرتے ہوئے مدائن شہر جا پہنچے اور پیاس سے نڈال ہو رہے تھے۔ جب آپ ایک کنویں پر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے اور لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور وہیں پہ دو لڑکیاں اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے کھڑی ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں کے ریوڑ کو پانی پلانے دیا تو ان لڑکیوں نے گھر جا کر سارا ماجرا اپنے باپ کے سامنے بیان کیا، تو ان لڑکیوں کے والد نے آپ کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا اور کہا جاؤ پردیسی نوجوان لے کر آؤ، اور آپ علیہ السلام سے مدین آنے کی وجہ پوچھی تو آپ نے اپنا تمام واقعہ انہیں سنا دیا۔ لڑکی جو آپ کو بلانے گئی تھی تو اس لڑکی نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان بہتر ہوگا کہ آپ اس آدمی کو ملازم رکھ لیں تاکہ یہ ہمارے کام آ جائے۔ ملازم وہی اچھا ہوتا ہے جو ایماندار بھی ہو اور طاقتور بھی ہو۔ تو وہ بزرگ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اگر تم 8 سال تک میری بکریاں چراؤ گے تو میں اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں دے دوں گا، اور اگر تم 2 سال اور بکریاں چراؤ گے تو یہی لڑکی کا حق مہر بھی ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو قبول فرما لیا۔ چنانچہ مقررہ مدت پوری ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی ان بزرگ کی ایک بیٹی سے کر دی گئی۔ دوستو ان بزرگ کا نام حضرت شعیب علیہ السلام تھا۔ دوستو ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے ہوئے بڑی دور نکل گئے تو آپ کی بیوی بھی آپ کے ہمراہ تھی۔ آپ کو رات ہو گئی اور آپ راستہ بھول گئے۔ رات بڑی سرد اور تاریک تھی۔ آپ کو آگ کی تلاش ہوئی۔ جب آپ نے ادھر ادھر دیکھا تو آپ کو ایک چمکتا ہوا شعلہ نظر آیا۔ آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں وہاں سے آگ لے کر آتا ہوں۔ آپ وہاں چلے جا رہے تھے تو آگ آپ سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ جب کافی دیر چلنے کے بعد بھی آگ آپ سے دور ہوتی گئی تو موسیٰ علیہ السلام کو ڈر لگنے لگا کہ قریب تھا کہ آپ واپس ہی آ جاتے، لیکن غیب سے آواز آئی کہ اے موسیٰ میں تیرا پروردگار ہوں، جوتا اتار دے، یہ ایک مقدس وادی ہے، میں نے تجھ کو اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے۔ اور یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبوت عطا کی اور حکم دیا کہ ہماری نشانیاں لے کر فرعون کے پاس جاؤ، کیونکہ وہ بہت سرکش اور ظالم ہے، اس کی قوم کو سیدھا راستہ دکھاؤ۔ اس نے بہت سرکشی اور نافرمانی اختیار کر رکھی ہے اور وہ بنی اسرائیل پر انتہائی ظلم و ستم کرتا ہے، ان کو غلامی اور ذلت سے نجات دلاؤ۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کو لے کر فرعون کے دربار پہنچ گئے اور فرعون سے کہنے لگے کہ خدا نے مجھے اپنا پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو فرعون کہنے لگا کہ اگر تم واقعی میں پیغمبر ہو تو اپنی معجزہ دکھاؤ۔ تو آپ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے اپنے معجزے دکھائے، لیکن دوستو معجزے دیکھنے کے بعد بھی اسلام کی دعوت قبول نہیں کی، جبکہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت آپ پر اور اللہ پر ایمان لے آئی، جبکہ فرعون اور اس کی قوم نے آپ کو جھٹلایا اور آپ کو جادوگر کہہ کر پکارا۔ دوستو اللہ پاک نے مصریوں پر بہت سارے عذاب نازل کیے۔ جب ان پر عذاب نازل ہوتا آپ علیہ السلام پر ایمان لے آتے، جب عذاب دور ہو جاتا تو وہ پھر سے اللہ کے منکر بن جاتے۔ دوستو پھر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل آئیں اور فلسطین کی طرف سفر کریں۔ چنانچہ آپ رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل پڑے ہوئے تو فرعون نے اپنی فوج کے ساتھ آپ کا پیچھا کیا۔ جب آپ دریا کے کنارے پہنچے تو فرعون کی فوج کو دیکھ کر بنی اسرائیل بہت گھبرا گئے، مگر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی کہ گھبراؤ نہیں، اللہ نے مجھے پیغمبر بنایا ہے اور میرے ساتھ وعدہ کیا ہے، اور اللہ اپنے نیک بندوں کی ضرور مدد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ اپنی لاٹھی پانی پر مارو۔ چنانچہ آپ نے سمندر کے پانی پر اپنی لاٹھی جب ماری تو سمندر بیچ میں سے پھٹ گیا اور ایک بہت بڑا رستہ بن گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے بڑی آسانی کے ساتھ سمندر عبور کر لیا۔
ये देखकर फिरौन ने अपनी फौज को हुक्म दिया कि तुम भी इस दरिया के रास्ते को पार कर जाओ और इन लोगों को मार डालो। लेकिन दोस्तों, जब फिरौन और उसकी सारी फौज समंदर के दरमियान में पहुंच गई तो अल्लाह पाक ने पानी को हुक्म दिया कि दोबारा अपनी वापस असली हालत में आ जा। तो ऐसे ही दोबारा दरिया आपस में मिल गया। दोस्तों, इस तरह फिरौन और उसकी फौज पानी में गर्क होकर मर गई। दोस्तों, अब आपको हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। आप भी बनी इसराइल के मशहूर अनबिया में से एक हैं। रवायत के मुताबिक हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम 965 कबल मसीह फलस्तीन में पैदा हुए। आप असल में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से हैं। दोस्तों, रवायत में आता है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पस्ता कद के मालिक थे। उनकी आंखें नीली, जिस्म पर बाल बहुत कम थे और उनके चेहरे से पाकीज़गी झलकती थी। नहायत हमदर्द और निडर होने के साथ साथ हुक्मरानी और फैसला करने की ताकत अल्लाह पाक ने उन्हें अता फरमाई थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगज़ीदा नबी और रसूल थे और वो एक बादशाह भी थे। सभी अनबिया कराम में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम वो पैगंबर हैं जिन्हें कुरान करीम ने खलीफा के लक़ब से नवाजा है। जैसा कि कुरान करीम में इरशाद होता है कि ए दाऊद, हमने तुम्हें जमीन पर खलीफा बना दिया ताकि तुम लोगों के दरमियान हक के साथ फैसला करो। प्यारे दोस्तों, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अभी नौजवान थे और उन्होंने छोटी उम्र में ही एक बादशाह जालूत को कत्ल कर दिया था। ये इस्लाम की पहली फतह थी, जिसके बाद अल्लाह पाक ने आपको बादशाहत भी अता फरमाई और नबूवत भी, और अल्लाह पाक ने आप पर ज़बूर किताब नाज़िल फरमाई। नाज़रीन मोहतरम, अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मुख्तसरन तज़किरा करते हैं और उनकी नबूवत और उन पर नाज़िल होने वाली किताब का जिक्र भी करते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के अजीमुल मर्तबा पैगंबर गुजरे हैं। आपको भी बनी इसराइल में मबूस किया गया था। न सिर्फ आपको पैगंबरी अता की गई थी, बल्कि आपको दुनिया की अजीम बादशाहत और इल्म से भी नवाजा गया था। दोस्तों, याद रहे कि आप अलैहिस्सलाम की हुक्मरानी न सिर्फ जमीन, जमादात, नबातात, हैवानात, बल्कि आसमानों पर भी थी और जिन्नात भी आपके ताबे थे। दोस्तों, यहाँ आपको बैतुल मक़दस की तामीर और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत का एक अजीब वाक़या सुनाते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि बैतुल मक़दस की तामीर में जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने शुरू की थी, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी तकमील फरमाई थी। दोस्तों, रवायत में आता है कि उसकी तामीर में कुछ काम बाकी था और ये तमीर का काम जिन्नात के सुपुर्द था और जिन्नात की तबीयत में सरकशी गालिब थी। लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के खौफ से जिन्नात मुसलसल काम करते रहते थे। दोस्तों, अगर जिन्नात को आपकी वफात का इल्म हो जाता तो वो फौरन काम छोड़ देते और तमीर बीच में ही रुक जाती। इसका इंतजाम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये किया कि जब मौत का वक़्त आया तो मौत की तैयारी करके आप अपने मुहराम में दाखिल हो गए, जो शिफाफ शीशे से बनी हुई थी और बाहर से अंदर की सब चीजें नजर आती थीं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने मामूल के मुताबिक इबादत के लिए असा का सहारा लिए खड़े हो गए। आप अलैहिस्सलाम इस अंदाज से खड़े थे कि रूह परवास करने के बाद भी आप अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक अपने असा के सहारे अपनी जगह जमा रहा और इसी हालत में हजरत सुलेमान की रूह मुकर्ररा वक़्त पर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कब्ज़ कर ली, मगर वो अपने असा के सहारे उसी जगह जमे रहे और बाहर से देखने में ऐसा नजर आता था कि वो जिंदा हैं और इबादत में मशगूल हैं। आप अलैहिस्सलाम का जिन्नात पर इस कदर रोब और दबदबा था कि जिन्नात की मजाल भी नहीं थी कि वो पास आकर देखते। लिहाजा सुलेमान अलैहिस्सलाम को वो जिंदा समझकर अपने काम में मशगूल रहे, यहाँ तक कि साल भर गुजर गया और बैतुल मक़दस की तमीर का काम भी पूरा हो गया। दोस्तों, तामीर का काम पूरा होने पर अल्लाह ताला ने दीमक को असाए सुलेमानी पर मुसल्लत कर दिया। दीमक ने असा की लकड़ी को अंदर से कमजोर कर दिया और यूं असा का सहारा खत्म हो गया तो सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिस्म जमीन पर गिर गया। उस वक्त जिन्नात को आपकी मौत की खबर हुई तो बैतुल मक़दस, जिसे हैकल सुलेमानी का नाम भी दिया जाता है, दोस्तों बैतुल मक़दस की तामीर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में मुकम्मल हुई थी और जिन्नात ने ही उस पर काम किया था। नाज़रीन, अब हम मुख्तसरन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा करते हैं। याद रहे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी बनी इसराइल के आखिरी नबी थे। आपने अपनी कौम को आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खुशखबरी भी दी थी। प्यारे दोस्तों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के तकरीबन 600 साल बाद तक कोई नबी नहीं आया था। फिर अल्लाह पाक ने हमारे आका सरकारे दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा और आखिरी उस्मानी कुतुब कुरान मजीद भी नाज़िल फरमाई। दोस्तों, याद रहे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर कुरानी किताब जो नाज़िल हुई थी
اس کا نام انجیل تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی تو آپ کی عمر مبارک صرف 33 سال تھی، اور نبوت کے 3 سال بعد یعنی 35 برس کی عمر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا تھا۔ دوستو یہ تھی بنی اسرائیل کی مکمل داستان۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔